हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का डे 19। इससे पहले डे 18 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। साथ ही साथ सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से डे वाइज सेट कर दिया गया है। अगर आपसे कोई सी वीडियो मिस आउट हुई हो तो आप इजिली उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं और कहीं ना कहीं जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है हमारा वो 60 डेज का है। तो ये आपका डे 19 है। अभी और भी डेज हम करवाएंगे। तो टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और टेंस का नंबर है 7। तो गाइज यहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ आपको डेली यूज सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग इत्यादि और भी बेहतरीन चीजें करवाई जा रही हैं। साथ ही साथ बहुत जल्दी आपको ग्रामर और वर्ब की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। और हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप उस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। उस चैनल के माध्यम से आप सिर्फ इंग्लिश ही सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, पहचान है इसका चुका है, चुकी है, चुके हैं। यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में आपको चुका है, चुके हैं, चुकी है देखने को मिले, या फिर आ है, ई है, ए है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस कहलाएंगे ये कहलाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी दो तीन सेंटेंस मैं आपको बोल के बता देता हूं ताकि आपको कहीं ना कहीं समझ में आ सके। तो देखिए, मैं खेल चुका हूं, तुम पढ़ा चुके हो, मैं स्कूल पहुंच चुका हूं, मैं टीवी खरीद चुका हूं, मैंने फोन चला लिया है, ठीक है, लिया है वाला, मैंने वीडियो बना लिया है, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो टू टाइप्स की होगी, एक होगा हैज और एक होगा हैव। हैज और हैव, हैज के साथ आएगा ही, शी, इट और नेम। यानी कि जहां जहां आपको ही मिले, शी मिले, इट मिले और नेम, वहां वहां आपको हैज लगाना है। और जहां आपको यू, वी, दे और टू नेम्स मिलेंगे वहां पर आपको लगाना है हैव। यहां तक बात समझ में आई? चलिए, वेल एंड गुड। अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर। तो देखिए, यहां पर फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल, आपको पता है कि मैं 4 तरीके के सेंटेंस यहां पर करवाता हूं। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो आज हम इनको देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको घर पे बैठे प्रैक्टिस करना है। सिंपल का सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, हैज ए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हैज ए प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक आप बहुत अच्छी तरीके से इसको बोल ना ले। जैसे मैं भी आपको बता रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज ए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज ए प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस, इस तरीके से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को देखना भी है। जैसे आपके पास फोन है तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को रिकॉर्ड करिए और देखिए कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं और वहां पर अपने आप में इंप्रूवमेंट करिए, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे हिंदी और इंग्लिश सेंटेंसेस की। तो देखिए, अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस है, मैं खेल चुका हूं, मैं नहीं खेल चुका हूं। और जब आप इसका इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव बताएंगे तो आपको बनाएंगे तो आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर मैं खेल चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, मैं नहीं खेल चुका हूं, मैं नहीं खेल चुका हूं, ठीक है। यहाँ पर बस क्या ऐड हो रहा है, क्या, यानी कि इंटेरोगेटिव में आप क्या लगाते हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आगे क्या लगा दो, आपका सेंटेंस बन जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से हमें इसको ट्रांसलेट करना है। तो पहला सेंटेंस है, मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड। मैं नहीं खेल चुका हूं, आई हैव नॉट प्लेड। अगला है, क्या मैं खेल चुका हूं, हैव आई प्लेड। क्या मैं नहीं खेल चुका हूं, हैव आई नॉट प्लेड। इसी तरीके से मैं आपकी मदद कर चुका हूं, आई हैव हेल्प्ड यू। मैं आपकी मदद नहीं कर चुका हूं, आई हैव नॉट हेल्प्ड यू। क्या मैं आपकी मदद कर चुका हूं, हैव आई हेल्प्ड यू। क्या मैं आपकी मदद नहीं कर चुका हूं, हैव आई नॉट हेल्प्ड यू, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। मैं खाना नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन फूड। क्या मैं खाना खा चुका हूं, हैव आई ईटन फूड। क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूं, हैव आई नॉट ईटन फूड, ठीक है। गाइस, इस तरीके से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको इसकी तब तक करते रहनी है जब तक आपके ये
रट ना जाए, यानी कि रट्टाफिकेशन तो आपको एक बार चीजें करनी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। हाँ, कहते हैं कि सीखा जाता है हर चीज को, लेकिन एक बार आपको रट्टाफिकेशन भाई करना ही पड़ेगा, ट्रूली बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको 10 सेंटेंस सिंपल के करवाऊंगा, 10 नेगेटिव, 10 इंटेरोगेटिव और 10 इंटेरोगेटिव नेगेटिव। गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में बेहतरीन तरीके से आपको ग्रामर और बेहतरीन तरीके से और एक और डे निकाला जाएगा स्पोकन इंग्लिश का, जिसमें मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को सिखाऊंगा। तो आइए अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रेड, हम जा चुके हैं, वी हैव गॉन, तुम लोग सोच चुके हो, यू हैव थॉट, वह गा चुकी है, सी हैज संग, लड़के दौड़ चुके हैं, द बॉयज हैव रन, राम खेल चुका है, राम हैज प्लेड, आप लोग पढ़ा चुके हैं, यू हैव टॉट, वे खाना पका चुके हैं, दे हैव कुक फूड, मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड। तो गाइज हमने अभी सिंपल प्रैक्टिस करा, अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव का। तो देखिए ये नेगेटिव है आपका, मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन, तुम नहीं पढ़ा चुके हो, यू हैव नॉट रेड, हम नहीं जा चुके हैं, वी हैव नॉट गॉन, तुम लोग नहीं सोच चुके हो, यू हैव नॉट थॉट, वह नहीं गा चुका है, ही हैज नॉट संग, लड़की नहीं दौड़ चुकी है, लड़के नहीं दौड़ चुके हैं, द बॉयज हैव नॉट रन, ठीक है, लड़के आएंगे यहां पर, राम नहीं खेल चुका है, राम हैज नॉट प्लेड। नेक्स्ट आपका, आप लोग नहीं पढ़ा चुके हैं, यू हैव नॉट टॉट, वे खाना नहीं पका चुके हैं, दे हैव नॉट कुक्ड फूड, ठीक है। मैं नहीं पढ़ चुका हूं, आई हैव नॉट रेड। क्या मैं खा चुका हूं, हैव आई ईटन, क्या तुम पढ़ चुके हो, हैव यू रेड, क्या हम जा चुके हैं, हैव वी गॉन, क्या तुम लोग सोच चुके हो, हैव यू थॉट, क्या वह गा चुका है, हैज ही संग, क्या लड़के दौड़ चुके हैं, हैव द बॉयज रन, क्या राम खेल चुका है, हैज राम प्लेड, क्या आप लोग पढ़ा चुके हैं, हैव यू टॉट, क्या वे खाना पका चुके हैं, हैव दे कुक्ड फूड, क्या मैं पढ़ चुका हूं, हैव आई रेड, ठीक है। तो गाइज हमने सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस कर ली और इंटेरोगेटिव अब नेगेटिव की प्रैक्टिस करेंगे। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस देख लीजिए। क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूं, हैव आई नॉट रेड, क्या तुम नहीं पढ़ चुके हो, हैव यू नॉट रेड, क्या हम नहीं जा चुके हैं, हैव वी नॉट गॉन, क्या तुम लोग नहीं सोच चुके हो, हैव यू नॉट थॉट, क्या वह नहीं गा चुका है, हैज ही नॉट संग, क्या लड़के नहीं दौड़ चुके हैं, हैव द बॉयज नॉट रन, क्या राम नहीं खेल चुका है, हैज राम नॉट प्लेड, क्या आप लोग नहीं पढ़ा चुके हैं, हैव यू नॉट टॉट, क्या वे खाना नहीं पका चुके हैं, हैव दे नॉट कुक्ड फूड, क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूं, हैव आई नॉट रेड। तो गाइज आज हमने एक और टेंस कंप्लीट कर लिया, यानी कि जो टेंस का नंबर था डे 7, यानी कि टेंस नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। इससे पहले हमने इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस करा था, अब हम कर रहे हैं परफेक्ट। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और साथ साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा और बहुत जल्दी आप लोग की दुआ रहेगी तो बहुत बेहतरीन तरीके से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, यानी टू बी, टू हैव और टेंसेस। मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी, क्या मैं तैयार हूं, एम आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं हूं, एम आई नॉट रेडी। देखो आपको सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना भी है। जब मैं हिंदी बोल रहा हूं तो आपको इंग्लिश बोलना है, ठीक है। ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वैसे ही आपको बोलते रहना है। जैसे मैं हिंदी बोलूँ तुरंत इंग्लिश ट्रांसलेट करो, तब आप बहुत बढ़िया तरीके से हो सकते हो ना। इस वीडियो को जो प्रैक्टिस है लास्ट टाइम में, उसको बार बार देखो, ताकि आप कहीं ना कहीं फ्लुएंट हो सके स्पोकन में। तो मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी, क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी, मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी, मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी, क्या मैं तैयार रहूंगा, विल आई बी रेडी, क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी रेडी। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय है, डू आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं है, डू आई नॉट हैव टाइम। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय था, डिड आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं था, डिड आई नॉट हैव टाइम। मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय होगा, विल आई हैव टाइम।
क्या मेरे पास समय नहीं होगा? विल आई नॉट हैव टाइम? मेरे पास, सॉरी, अब टेंसेस। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूँ? डू आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलता हूँ? डू आई नॉट प्ले। मैंने खेला, आई प्लेड। मैंने नहीं खेला, आई डिड नॉट प्लेड, प्ले, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई डिड नॉट प्ले। क्या मैंने खेला? डिड आई प्ले। क्या मैंने नहीं खेला? डिड आई नॉट प्ले। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। क्या मैं खेलूंगा? विल आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलूंगा? विल आई नॉट प्ले। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा हूँ? एम आई प्लेइंग। क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ? एम आई नॉट प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा था? वॉज आई प्लेइंग। क्या मैं नहीं खेल रहा था? वॉज आई नॉट प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा हूँगा? विल आई बी प्लेइंग। क्या मैं नहीं खेल रहा हूँगा? विल आई नॉट बी प्लेइंग। इसी तरीके से मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। मैं नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड। क्या मैं खेल चुका हूँ? हैव आई प्लेड। क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ? हैव आई नॉट प्लेड। तो गाइज, आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिस भी कर ली, टेंसेस भी खत्म कर लिए, और बहुत अच्छी तरीके से सभी टेंसेस को समझ भी लिया। ठीक है, तो गाइज इसी तरीके की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अब तो मैंने जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स है उसको रेगुलर कर दिया है, जिससे आप बहुत बढ़िया तरीके से घर बैठे सीक्वेंस वाइज, यानी कि अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इजीली इंग्लिश को सीख पाएंगे। जस्ट आपको एक कॉपी पेन लेकर बैठना है और जो भी मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ उनको बस नोट डाउन करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।